हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंड इन द रिवर का चैप्टर 16। चैप्टर 16 में सलीम अपने देश अफ्रीका वापस चला आता है। अफ्रीका के एक देश के एक छोटे से टाउन में, जैसा कि हम जानते हैं कि सलीम रहता था, और वो टाउन एक रिवर बेंड में था। लेकिन सलीम की जो फ़्लाइट है वो उस कंट्री के कैपिटल में लैंड करती है, और सलीम की जो उसकी अपने टाउन की जो फ़्लाइट होती है वो कैपिटल से अपने टाउन तक की फ़्लाइट उसके अगले दिन होती है, जिसकी वजह से एक रात सलीम को कैपिटल में बितानी होती है। तो कैपिटल में एयरपोर्ट से लॉज तक का रास्ता मानो सलीम को बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। रास्ते में वो देखता है कि चारों तरफ हर बिल्डिंग्स वगैरह में बहुत सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट के बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं, और उनके स्पीचेस के बीच बीच के कुछ कोट्स वगैरह, मार्क्सिज्म से रिलेटेड जो कोट्स हैं वो सब लगे हुए हैं। उससे साफ पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अफ्रीका को एक ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ compete कर सके डेवलपमेंट और हर दूसरे मामले में। लेकिन साइड बाय साइड ये भी सलीम को दिख रहा था कि जो सिटी है वो धीरे धीरे डीके हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह थी सिटी में जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई थी। बहुत सारे बिल्डिंग्स थे जो कि बनाए तो गए थे, लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो रहा था। जिस काम के लिए उन बिल्डिंग्स को बनाया गया था वो काम नहीं हो रहे थे, बिल्डिंग्स यूज़ नहीं हो रही थी, और पड़े पड़े मानो बिल्डिंग्स सड़ रही थी। और ऊपर से और भी ज़्यादा न्यू बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। मतलब देखकर ऐसा लगता था कि उन बिल्डिंग्स को बस बना रहे हैं, लेकिन काम उसमें होगा नहीं होगा, किस चीज़ के लिए बना रहे हैं उसका कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद सलीम जो है अगले दिन अपने टाउन के फ़्लाइट के लिए निकलता है, और वहाँ पे टिकट उसके पास होती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक अटेंडेंट उससे ज़बरदस्ती घूस मांगता है उसे फ़्लाइट में छोड़ने के लिए। तो फिर देखिए करप्शन का एक और सीन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसके बाद ब्राइब देने के बाद सलीम को अंदर एंट्री मिलती है। वहाँ पे एक एग्ज़ामिनर होता है, मतलब जो चेकिंग करते हैं, चेकिंग वगैरह करते हैं एयरपोर्ट में फ़्लाइट में चढ़ने से पहले। तो वो एग्ज़ामिनर बहुत देर के लिए सलीम को वहाँ पे खड़ा करके पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, और सलीम वहाँ पे वेट करता रहता है। उसके बाद फ़्लाइट डिले हो रही होती है, इसलिए एक सीनियर ऑफिशियल जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इरिटेट हो जाता है फ़्लाइट के डिले होने की वजह से, वो सलीम को इसी वजह से इरिटेट होकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो फ़्लाइट में उसको एंट्री मिल जाती है। उसके बाद सलीम अपने होम टाउन ना पहुँच के उसका जो प्लेन है बीच में शेड्यूल के हिसाब से हाफ वे, मतलब आधे रास्ते में एक जगह में प्लेन को रुकना होता है, एक स्टॉपेज होती है प्लेन की। तो फिर जब वहाँ पे स्टॉपेज में रुकता है, वहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है बिना पैसेंजर्स के। मतलब पैसेंजर्स को क्यों टेक ऑफ नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट से की ओर से एक मैसेज आता है कि प्रेसिडेंट को अर्जेंटली उस प्लेन की ज़रूरत है, इसीलिए प्लेन को बिना दूसरे पैसेंजर्स के ही टेक ऑफ करना पड़ता है, और पैसेंजर्स को वहीं पे एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ता है प्लेन के वापस आने का। तो फिर प्लेन जो है वो वापस आती है, आते आते शाम हो जाती है। तब तक सलीम और दूसरे पैसेंजर्स को वहाँ वेट करना होता है, और सलीम ये सोच रहा होता है कि ऊपर से वो जो दिख रहा था रिवर को, नीचे से रिवर लगता है ऐसा कि एक ही रिवर है, लेकिन ऊपर से देखने से पता चलता है कि उसमें कितने सारे चैनल्स हैं। मतलब रिवर से कितने सारे ट्रिब्यूटरीज होती है, कितने सारे ब्रांचेस टाइप के हैं। और सलीम उन लोगों के बारे में या उन गाँव के बारे में सोच रहा था जो कि रिवर के जो आसपास के इलाके में है, और वहाँ के लोग कैसी लाइफस्टाइल जीते होंगे, कैसा वो लोग रहते होंगे, वो सब कुछ सलीम सोच रहा था प्लेन के ऊपर से देख देख कर। उसके बाद जब सलीम अपने होम टाउन पहुँच जाता है, तो वो सबसे पहले अपने घर यानी कि अपनी दुकान पे जाता है, दुकान और घर। तो फिर वहाँ पे जाके, तो फिर जैसे ही होम टाउन पहुँच जाता है सलीम, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले वो अपने घर जाता है या अपने दुकान जाता है। वहाँ पे मिट्टी सलीम को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाता है। उसके बाद मिट्टी से सलीम को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने ये तय किया है कि जितने भी सारे बिज़नेस हाउसेस है या बिज़नेस के रिलेटेड जो भी है शहर में, उन सब को नेशनलाइज कर दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाएगा, उसको नेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा। और अब गवर्नमेंट में एक डिटेल्स रहेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। मतलब एक लीगल इलीगल टाइप की जो चीज़ है वो बन गई है। और अब गवर्नमेंट ने जो क्या किया है, सलीम की दुकान को एक नए ट्रस्टी के हाथों दे दिया है, मतलब एक नए ओनर को दे दिया है, जिसका नाम है थियोटिम।
तो फिर ये सब सुन के सलीम को बहुत ज़्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसका जो इकलौता ज़रिया था उसके लाइवलीहुड का या फिर उसके लाइफ को चलाने का, वो ये दुकान थी जो कि उसके हाथों से चली गई है उसके एब्सेंस में। और मिट्टी इसलिए सरप्राइज़ होता है क्योंकि मिट्टी को लगा था कि सलीम वहीं पे अफ्रीका में ठहर जाएगा, वो लंदन में ठहर जाएगा नसरुद्दीन के साथ, क्योंकि सलीम ने तो यही इरादा बनाया था। तो फिर उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन सलीम की जो आइडिया है वो बदल गया और वो वापस आ गया था। उसके बाद सलीम सीधे महेश के पास चला जाता है। महेश के पास जाके वो जो उसके बिग बर्गर शॉप में जाता है, तो वो शॉप वैसी ही चल रही होती है, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि महेश के अंडर में जो डेफोंसे नाम का एक आदमी काम करता था, वो और कुछ दूसरे आदमी लोग मिला के एक ऑल अफ्रीकन कंपनी बनाए हैं। और सलीम के एब्सेंस में ये जो ऑल अफ्रीकन कंपनी ने महेश से उनकी बिग बर्गर की जो शॉप है वो ख़रीद ली है पूरी तरह से। और अब महेश उस शॉप का ओनर नहीं रहा, बल्कि महेश भी उस दुकान का मैनेजर हो गया है। ये सब सुन के सलीम को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक इकोनॉमिक बूम आया था उसके एब्सेंस में, जिस टाइम में वो चाहे तो अपनी दुकान को एक बहुत ही अच्छे प्राइस में बेच सकता था और एक नया बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता था, जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वहाँ से चले जाने की वजह से एक नई लाइफ, एक अच्छी लाइफ की उम्मीद से वो जो ज़्यादा लालच करके बिना पेशेंस रख के चला गया लंदन, उसकी वजह से उसका ये लॉस हो गया। उसके बाद सलीम को ये लगता है कि अब उसका इस कंट्री में रहना मुमकिन नहीं है, उसको किसी भी तरह से कंट्री छोड़ना है। तो फिर उसके लिए तो उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि उसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो पैसे कम पड़ रहे थे। उसके पास कुछ सेविंग्स थी, और उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि पैसों को ट्रांसफ़र करना दूसरे कंट्री के करेंसी से। तो ये दोनों चीज़ें थी। तो फिर जो सेविंग्स थी कम पड़ रही थी, इसीलिए सलीम ने पैसों का इंतज़ाम करने के लिए इल्लीगल काम करना शुरू कर दिया। गोल्ड और आइवरी का इल्लीगल बिजनेस शुरू कर दिया था सलीम ने। और उसने अपने जो पैसे भी है वो भी लीगल वे में ट्रांसफ़र ना करके, ताकि काम जल्दी हो जाए, प्रोसीजर का टाइम ना लगे और उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ना लगे, इसीलिए इलीगल वे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे ब्लैक मनी थे, लीगल नहीं थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वो इलीगल काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उसने इलीगल वे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। तो फिर ये जो इलीगल तरीका ये था कि जो विज़िटर्स लोग आते थे उनको सलीम पैसे देता था, और वो विज़िटर्स लोग बदले में इस प्रॉमिस के साथ पैसे लेकर जाते थे कि वो लोग दूसरी, मतलब जहाँ पे सलीम जाना चाहता है, दूसरी कंट्री के करेंसी के पैसे वापस लौट के सलीम के हाथ में देगा। मतलब अफ्रीकन करेंसी वो लोग अब यूज़ करते थे और उसके बदले में फ़ॉरेन करेंसी वापस लौट के देते थे। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पैसे वापस नहीं दिए, जिसकी वजह से सलीम का 2/3 पैसा लॉस में पड़ गया। सलीम एक और चीज़ भी नोटिस करता है कि उसका जो डोमेन है जहाँ पे रेमंड रहता था, वो डोमेन भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। अब पहले जैसा मॉडर्न नहीं रहा, टिपिकल अफ्रीकन जैसा बन चुका है वो। रेमंड और यवती अब डोमेन में नहीं रहते, वो लोग ऑलरेडी शहर छोड़ के जा चुके हैं। तो फिर ये तो पता नहीं चलता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, बस गए हैं, बस इतना ही पता चलता है। उसके बाद शहर को जो है तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है हर जगह में, क्योंकि ऐसा न्यूज़ आता है कि प्रेसिडेंट शहर में आने वाले हैं किसी काम के लिए, और इसी वजह से तैयारी शुरू हो जाती है। और हाँ, सलीम को एक और चीज़ भी पता चलता है कि जावेद जिस इंसान के बारे में बता रही थी, जो कि बॉडीगार्ड बन के आता था बुश में, जंगलों के अंदर प्रेसिडेंट के साथ आता था, और प्रेसिडेंट के गाड़ी से उतरने से पहले खुद उतर के खड़ा हो जाता था प्रेसिडेंट को बचाने के लिए, या फिर उनके ऊपर आई हुई मुसीबतों को अपने सर लेने के लिए, वो और कोई दूसरा आदमी नहीं था बल्कि रेमंड ही था। और वो प्रेसिडेंट से फेवर लेने की उम्मीद से ये सब कर रहा था प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन हालांकि जैसे कि हम जानते हैं कि रेमंड को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। प्रेसिडेंट बिल्कुल मत भूलिएगा।